सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा दूसरा क्लास रहेगा, दूसरा वीडियो रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। बीकॉम सेकेंड सेम वालों के लिए बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था, सर सेकेंड सेम का दे दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने देना शुरू कर दिया। अभी से आप लोग पढ़ना भी शुरू कर दो, आप लोग का एग्जाम आने ही वाला है, या यूँ कहे तो आ ही गया है, थोड़ा दिन और बचा हुआ है। ठीक है, तो हमने 2 चैप्टर का पहले ही आपको दे दिया था। अब हम तीसरा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और थ्योरी तो अपना इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है तो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और थ्योरी को अच्छा से याद करना है ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आराम से आप कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो पहले वाले वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। वहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, और अभी हम चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। जैसे कि मैं पहले भी दे रखा हूँ, बता रखा हूँ कि हमारे वाले नोट्स में ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों ही वहाँ पे इंक्लूडेड है। ऑलमोस्ट 30 के आसपास में हमने 30 दोनों का रखा हुआ है। ओके, इसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं। तो कई बार क्या होता है ना, आपके एग्जाम में वो रिपीट होने का पूरा चांस रहता है। ओके, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं। एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसी को ऐसे पूछ सकता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। वाई कंपनीज ऑप्ट फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, है ना। बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्यों करती है, रीज़न क्या है इसका। ओके, या फिर वाई डू वी रिजोर्ट टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो क्वेश्चन बस बदल के दिया जा सकता है, बट आंसर आपका सेम रहेगा। ओके, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ आंसर रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए उनको पता ही नहीं रहता है। और एग्जामिनर क्या करता है, कुछ एक ऐसा वर्ड डाल देगा अंदर में जो कि आपको एकदम नया लगेगा, और आप सोचोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। फिर घर आके आप देखोगे तो ये तो सिमिलर टॉपिक था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए क्वेश्चंस को भी मॉड्यूलेट करके कैसे दिया जाता है वो भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या क्या मेथड्स है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो मेरे ख्याल से आपके बुक में, नए वाले बुक में 3 मेथड दिया गया, उसके अंदर में और सब हेडिंग्स है ना, तो वो सारे आपको बताना है। हालांकि दूसरे बुक को देखोगे तो उसमें चेंजेस भी मिल सकता है। डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन करने के लिए क्या क्या, या कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या क्या प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट में, वो आपको देख के रखना है। ओके, व्हाट आर द कंडीशंस अफेक्टिंग रिडक्शन। रिडक्शन जब होता है तो क्या क्या कंडीशंस रखा गया है, और लिस्ट द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, और क्या क्या मेथड है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो आपको बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर एक टाइप होता है जहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को सरेंडर कर देते हैं कि छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए। मान के चलो मेरा किसी कंपनी में 100 शेयर था, और कंपनी ने मुझे बोला कि देखिए अगर आप अपना कुछ शेयर अगर सरेंडर कर देते हैं तो हम लोगों का जो कंपनी का जो फाइनेंशियल अभी जो ये है, फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है हमारा जो फाइनेंशियल इमेज है और ख़राब हो जाए, जिससे मार्केट में हमारा इमेज और ख़राब होगा, आपका शेयर का वैल्यू और गिरेगा, और मे भी बाद में हम ख़त्म भी हो जाए ना, बैंकरप्ट वगैरह भी हो जाए, वाइंड अप करना पड़े। तो इससे अच्छा क्या है कि आप थोड़ा सा शेयर छोड़ दीजिए। तो मान के चलो मेरा 100 शेयर था, मैंने बोला ठीक है 50 शेयर को हम छोड़ देते हैं, 50 शेयर को हम रखेंगे। तो इस तरह से सेक्रीफाइस करा दिया जाता है। तो सरेंडर ऑफ शेयर का मेथड क्या होता है। ऑल्सो गिव द अकाउंटिंग एंट्रीज, और इसका अकाउंटिंग एंट्री भी आपको देना है। देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का डिफरेंस क्या है। ये मैंने 7 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दिए हैं, ये 7 क्वेश्चन आप करके जाइए, और प्रीवियस ईयर कोई पेपर आप देख लीजिए, ये 7 में से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 4। ओके, और उसके बाद आता है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में है थोड़े क्वेश्चंस, तो चैप्टर 4 पहले हम फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चैप्टर 4 में बताया गया अपने को एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। इसके अंदर में वही ट्रू फॉल्स पहले के जैसा रह गया अपना। हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ग्रुप है, आपको पता है बैच चल रहा है। अभी आप चाहो तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब CRA का आप कोर्स ले सकते हो। अभी अगर आप लेते हो तो अभी आपको ठीक ठाक वहाँ पे कूपन है, कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। बेसिकली मेरे ख्याल से शायद मेन प्राइस शायद 1100-1200 के आसपास होगा, उसको कूपन लगाने के बाद में 600-700 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप आराम से बाई कर सकते हैं, साथ में आपको नोट्स भी फ्री मिल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कोर्स नहीं लेना है, आप सिर्फ नोट्स पढ़ना चाहते हो, तो हर एक सब्जेक्ट का बीकॉम सेकेंड सेम का सारे सब्जेक्ट्स का जो नोट्स है, ई-कॉमर्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, PPM हो गया, POM हो गया ना, यही सब है आपका ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है शायद, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से बाई करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए व्हाट डू यू मीन बाय एमलगमेशन। सबसे पहला तो यही रहेगा कि एमलगमेशन का मतलब क्या होता है। नेम 2 टाइप्स ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन का जो 2 टाइप है वो बताइए। देन बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। सब शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से आप कहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, अरे सारा शॉर्ट और लॉन्ग मिला दिया लगता है, हाँ मिला दिया हुआ है।
ओके कोई बात नहीं। देन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी क्या होता है, ठीक है। ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है, ट्रांसफेरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उल्टा हो गया क्या, ट्रांसफेरर ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी होता है उसी तरह से, ओके। देन एक्सप्लेन द टर्म एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एक्विजिशन का डिफरेंस क्या होता है मीनिंग वाइज, ठीक है, तो ये आपको देख के रखना है। देन परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, इसका आपको 2 मार्क के लिए मीनिंग देख के रखना है। फीचर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, ये हो सकते हैं मेन फीचर्स है जो 4-5 मार्क के भी रहेंगे। राइट अ नोट ऑन बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस के ऊपर एक नोट लिख दो, ओके। हाउ इज द गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ बिजनेस परचेज, जब एक बिजनेस परचेज होता है तो जो लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे उनको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है, हम लोग गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, तो ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस विच अकॉर्डिंग टू AS 14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एन एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। तो बेसिकली आप तो पूछ रहा है कि एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने पड़ते हैं, सेटिस्फाई होने पड़ते हैं एज पर AS 14, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात तो याद रहेगा कि AS 14 इस चीज़ के बारे में बात करता है, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। AS 14 इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी, सिनर्जी क्या होता है, सिनर्जी बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे A + B इज ग्रेटर देन AB होता है, उल्टा हो गया, AB इज ग्रेटर देन A + B होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं एक क्लास करा रहा हूँ, कहीं और कोई और सर क्लास करा रहा है, अगर हम दोनों मिलकर एक ही जगह पे क्लास कराएं तो हमारा जो बेनिफिट होगा वो हम दोनों का इंडिविजुअल बेनिफिट को ऐड करने के बाद जो आएगा उससे ज़्यादा होगा कॉम्बाइंड में। क्यों, क्योंकि हम रिसोर्स सेम शेयर कर लेंगे तो हमारा खर्चा जो है कम हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट पे जो हमारा खर्चा हो रहा है वो हम कम कर सकते हैं। तो उस तरह का टेक्निक होता है सिनर्जी का, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाउ इज़ द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड, कैसे परचेज कंसिडरेशन जो है निकाला जाता है, हाँ वो आपको बताना है यहाँ पे। तो बेसिकली इधर में जो परचेज कंसिडरेशन का ऊपर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच मे बी कंसिडर्ड इन एस्टिमेटिंग फुल यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन एमलगमेशन, एमलगमेशन के तौर जब होता है तो उस समय गुडविल का कुछ वैल्यू निकाला जाता है, तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए, ओके। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन, क्या क्या मेथड है परचेज कंसिडरेशन को निकालने का। हाउ इज द परचेज कंसिडरेशन डिटरमाइंड इन केस ऑफ एमलगमेशन, ओके। तो ये शायद ये तो ऊपर वाला ही था सब, अच्छा ये मर्जर वाला था, यहाँ पे एमलगमेशन वाला है, ठीक है। एमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, यहाँ पे है मर्जर वाला और यहाँ पे है परचेज वाला, ओके। देन है अपने पास में व्हाट शुड बी द परचेज मेथड बी यूज्ड इन एमलगमेशन, क्या परचेज मेथड यूज होना चाहिए एमलगमेशन में, व्हाट आर इट्स साइलेंट फीचर्स, और इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, ओके। मतलब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज वाले में क्या क्या हमारा फीचर होता है। देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और परचेज मेथड, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ये 2-3 क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सबको बढ़िया से रट्टा मार के रखना है, ओके। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट यहाँ वाले जो है मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं क्योंकि ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको देख के रखना है, ओके। चलिए इसी वीडियो में हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज। सो अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज में अगेन ट्रू फॉल्स तो आपको मिलेगा ही, प्लस डिफाइन द टर्म होल्डिंग कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को हम लोग गुडविल भी कहते हैं इस चैप्टर में, या कैपिटल रिजर्व भी कहते हैं। सो आंसर वैलिड ओनली फॉर दिस चैप्टर, तो ये जो इसका जो आंसर होता है ना ये आपको सिर्फ इसी चैप्टर से उठाना है, दूसरे वाले चैप्टर का मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको इसमें मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे, ओके। प्री इक्विजिशन और पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, इसके कुछ आइटम्स क्या है, ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी दिया हुआ है, चैप्टर 1 में आपको मैंने दिया हुआ है। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, व्हाट आर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसके कंटेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो CFS क्या होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और उसके कंटेंट्स क्या है। CFS कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। बेसिकली 2 कंपनी के बैलेंस शीट को हम एक साथ ही शो कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड, दोनों को मिला दिया गया है। देन क्या है, मेंशन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ CFS का 2 लिमिटेशन आपको याद रखना है। एडवांटेजेस क्या होता है इसका वो याद रखना है। व्हाट इज मीन्ट बाय म्यूचुअल ओइंग बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। सो एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी में कुछ म्यूचुअल ओइंग होता है, मान के चलो मैं आपसे कुछ पाता हूँ आप भी मुझसे कुछ पाते हो, उसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल ओइंग, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं कंसिडरेटेड बैलेंस शीट में वो आपको बताना है। देन राइट द ब्रीफ नोट ऑन टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडियरी कंपनी, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप होता है वो हो सकता है। नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ CFS, इसका नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है,
क्यों बनाया जाता है, इस प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी इंडिया, क्या है कंपलसरी है, हाँ यस या नो, अगर है तो क्यों है, वो सारा बात बताना है। राइट इन ब्रीफ द समरी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्शन रहेगा, AS 21 के बारे में आपको समरी बताना है, या नोट कभी कभी बोल देगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इस टाइप का। व्हाट इज ग्रुप कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या होता है, व्हाट इज इट्स रियल स्टेटस, इसका रियल स्टेटस क्या है, हाँ जैसे आप सुने होगे ना, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे, एक अम्ब्रेला टर्म है उसके अंदर बहुत सारे कंपनीज है, तो वो जो उसका मीनिंग क्या है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है वो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपको बढ़िया से देख लेना है इन सभी को, अगर आप इतना देख लेते हो तो आपका एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा। हमने जो नोट्स बनाया वो मोटा मोटी शायद बोथ साइड प्रिंट करने से 35 पेजेस का आता है, उसमें 2-4 पेज तो मेरा ही रहता है एक्चुअली उससे भी कम हो गया तभी, असल में इतना भी नहीं है, आई गेस 30 पेज के आसपास होगा अप्रॉक्सीमेटली, और बहुत ही पतला सा नोट्स है, आराम से आप पढ़ सकते हो। हालांकि ज्ञानविजडम ऐप पे आपको डायरेक्ट रीड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप शेयर नहीं कर सकते हो कहीं पे ड्यू टू कॉपीराइट इशू, वहाँ पे आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। कोर्स अगर आप लेते हो तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाता है, हालांकि जिन लोगों को सारा सब्जेक्ट का नोट्स मंगाना है वो अभी भी चाहे तो मंगा सकते हैं, हम होम डिलीवरी भी देते हैं, तो आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट करा दिया सबसे पहले, अब इसके बाद में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स और समय मिला तो PPM POM वगैरह का, ई-कॉमर्स वगैरह का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ज्ञानविजडम ऐप का लिंक है नीचे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इवन हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।